हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नरेशन में पढ़ेंगे दोस्तों डू नॉट से संबंधित नियम। आइए दोस्तों हम नियम नंबर 1 पर चलते हैं। नियम नंबर 1 है जब 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 रिपोर्टेड स्पीच जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो तो डू नॉट को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं तथा वर्ब के पहले कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1 माई ब्रदर said to me, begin. Do not waste your time. फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा, क्लोज। अब दोस्तों हमें चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले देखेंगे पहचान। तो दोस्तों देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हुई? डू नॉट से हुई। जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब ये वाला है दोस्तों, सेड या सेड टू को किसमें बदलेंगे? फॉरवर्ड में बदलेंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों माई ब्रदर सेड या सेड टू को चेंज करेंगे फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में। इसके बाद में दोस्तों कंजक्शन टू का यूज कर देंगे इन्वर्ट कामा को हटाकर, तो यहाँ पर लिखेंगे टू। उसके बाद में दोस्तों डू नॉट को हटा देते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डू नॉट को हटाएंगे, तो डू नॉट को हटा देंगे। उसके बाद में दोस्तों वर्ब से लिख देंगे। वर्ब के पहले कंजक्शन टू का प्रयोग करके लिख देते हैं। तो वर्ब के पहले ये वर्ब है दोस्तों, इसके पहले हमने कंजक्शन टू का यूज कर दिया, तो अब लिखेंगे वेस्ट। दोस्तों ये प्रोनाउन है तो चेंज होगा, तो सन के अनुसार चेंज होगा 1 2 3। अब दोस्तों ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट है मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई। अब आई के साथ अपना के लिए माई का यूज करते हैं। माई टाइम फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस है दोस्तों सेंटेंस नंबर 2 है दोस्तों द टीचर said to student begin
नॉट, डू नॉट कॉपी, कॉपी, कॉपी एनीवन, एनी वन फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा क्लोज। दोस्तों इसे भी चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब दोस्तों हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत डू नॉट से हुई, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट, तो डू नॉट से हुई तो तब क्या करते हैं दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो दोस्तों ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे फॉरवर्ड में बदलेंगे। द टीचर, टीचर, द टीचर सेड ऐसे टू को फॉरवर्ड में लिखेंगे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। उसके बाद में दोस्तों वर्ब के पहले टू लगाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डू नॉट को हटा देंगे, वर्ब है कॉपी, कॉपी के पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, कंजक्शन टू का इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर। उसके बाद में लिखेंगे कॉपी, कॉपी। उसके बाद में लिख देंगे दोस्तों एनीवन, यहाँ पर लिखेंगे एनीवन, एनी वन फुल स्टॉप। अब दोस्तों आइए हम दूसरे नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम, नियम नंबर 2 है दोस्तों, जब रिपोर्टेड, जब रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, 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 शुरुआत नेबर, नेबर से हो तो, से हो तो, हो तो रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को, वर्ब को एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में बदलते हैं, में बदलते हैं, बदलते हैं, तथा, 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 तथा नेबर, नेबर और वर्ब, नेबर और वर्ब के बीच, के बीच कंजक्शन, कंजक्शन, कंजक्शन टू, कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, करते हैं। अब दोस्तों हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल, 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 एग्जाम्पल नंबर 1 है, 1 है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1, ही said, he said comma, comma begin, never, never eat fast food, फास्ट फूड फुल स्टॉप कमा क्लोज। दोस्तों इसे चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, नेबर से हो। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत नेबर से हुई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे दोस्तों एडवाइस में। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, सैड के स्थान पर लिखेंगे एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड। उसके बाद में दोस्तों नेबर और वर्ब के बीच में कंजक्शन टू का यूज कर देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नेबर, उसके बाद में दोस्तों कंजक्शन टू का यूज करेंगे। उसके बाद में ये वर्ब है तो वर्ब लिख देंगे दोस्तों, ईट फास्ट फूड,